आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अरुण कुमार यादव, ARP गणित, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़। 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन जनवरी से अप्रैल 2022 तक निपुण भारत अभियान, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है, के अंतर्गत ये आपका तीसरा सप्ताह 24 से 29 जनवरी 2022 हेतु गतिविधियों का विवरण आगे मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने ताकि आपको रीडिंग कैंपेन आगे बढ़ाने में और मिशन प्रेरणा के साथ साथ निपुण भारत अभियान यानी मिशन प्रेरणा फेज 2 को आगे बढ़ाने में खूब सहयोग मिल सके। आज आपको आगे का कार्यक्रम एक नए तरीके से हमारे यूपीएस सतरौरा विकास क्षेत्र आसपुर देवसरा की एक कक्षा 8 की बालिका दिव्यांशी यादव द्वारा बताया जाएगा। आप लोग बच्ची द्वारा बताए गए इस 100 डेज रीडिंग कैंपेन सप्ताह 3 के कार्यक्रमों को ध्यान से सुना जाएगा और मिशन प्रेरणा के फेज 2 को आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 से 27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों में भी जोड़ा जा सके। वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां नीचे दी गई हैं। सोमवार सुनो कहानी छुपन छुपाई का लिंक नीचे दिया गया है। मंगलवार सुनो कहानी चैती का स्वेटर का लिंक नीचे दिया गया है। बुधवार सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव। ऐसे ही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के भी कहानियों का लिंक नीचे दिया गया है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियां। सोमवार सुनो कहानी मेरी सहेली का लिंक नीचे दिया गया है। मंगलवार पढ़ो कहानी बनी ठनी का लिंक नीचे दिया गया है। बुधवार सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता गुरु का लिंक नीचे दिया गया है। गुरुवार पढ़ो कहानी पालतू घरेलू का लिंक नीचे दिया गया है। शुक्रवार ऑडियो गेम बदलो अपना नाम का लिंक नीचे दिया गया है। शनिवार पढ़ो कहानी अनु और टिमाते तारे का लिंक नीचे दिया गया है। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियां नीचे दी गई हैं। सोमवार सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं का लिंक नीचे दिए गए। मंगलवार ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से का लिंक नीचे दिया गया है। बुधवार सुनो कहानी आम और कोयल का लिंक नीचे दिया गया है। गुरुवार पढ़ो कहानी दादाजी का छाता का लिंक नीचे दिया गया है। शुक्रवार सुनो कहानी पतंग का लिंक नीचे दिया गया है। शनिवार पढ़ो कहानी बरगद का लिंक नीचे दिया गया है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियां नीचे दी गई हैं। सोमवार पढ़ो कहानी स्क्वेरल गोज टू स्कूल का लिंक नीचे दिया गया है। मंगलवार सुनो कहानी लालची चूहे जी का लिंक नीचे दिया गया है। बुधवार पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटेंस का लिंक नीचे दिया गया है। गुरुवार सुनो कहानी गिलहरी का लिंक नीचे दिया गया है। शुक्रवार पढ़ो कहानी आईना
का लिंक नीचे दिया गया है। शनिवार पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट का लिंक नीचे दिया गया है। ऑनलाइन संसाधन दीक्षा पोर्टल एवं कहानियों का पिटारा एनसीईआरटी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। एनबीटी वेबसाइट लिटरेसी क्लाउड का लिंक दिया गया है। स्टोरी वीवर का लिंक दिया गया है। प्रथम बुक्स का लिंक दिया गया है। एक्टिविटीज फॉर बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 2। क्रमांक तीसरा सप्ताह गतिविधि अभिनय वाली कविताएं बच्चों से कहिए कि वे अपनी पसंद या शिक्षक द्वारा अनुशासित कवियों की कविताएं पढ़ें। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता से कविता का अभिनय कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री कुछ कविता के साथ पठन सामग्री या कविताओं वाली किताबें। एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 3 to 5। क्रमांक तीसरा सप्ताह गतिविधि अंत बदले शिक्षक अगले माह में विषय के अनुसार चुनी गई कहानी पढ़े सुनाए। इसका नैतिक या नीति पारक महत्व होना चाहिए और बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। प्रमुख नायक के रूप में उन्होंने दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया होगा। आवश्यक सामग्री कहानी की किताबें। एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 6 to 8। क्रमांक तीसरा सप्ताह गतिविधि कविता पढ़ना छात्रों को अपनी पसंद के कवियों की शिक्षक द्वारा अनुशासित परिवार द्वारा अनुशासित कविताओं को पढ़ने के लिए कहें। आवश्यक सामग्री कविताओं वाली पुस्तक या कविताओं वाली कोई अन्य पठन सामग्री। अभिभावक कैलेंडर अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां 2022 जनवरी की तालिका में दी गई हैं, जिसमें 1 जनवरी को आज नए साल का पहला दिन है। बच्चों से बातचीत करें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ये कार्यक्रम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।